हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ डॉक्टर मस्तान है। आज हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो डॉक्टर मस्तान जी बताइए कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ग्रेड 4 जो कैंसर होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कौसर ये इंटरव्यू लेने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेज 4 कैंसर के ताल्लुक से, जिसे हम लोग लास्ट स्टेज का कैंसर भी बोलते हैं। तो लास्ट स्टेज का कैंसर जो होता है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जैसे ही ऑन्कोलॉजिस्ट उसको लास्ट स्टेज का कैंसर डिक्लेयर करते हैं तो पेशेंट का एक साइकोलॉजिकली पेशेंट के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और पेशेंट वहीं पर सारी हिम्मत और सारा जो है वो ताकत वहीं छोड़ देता है, और पेशेंट को लगने लगता है कि मैं अभी कुछ महीनों का या कुछ हफ्तों का मेहमान हूँ। और यही सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है पेशेंट को समझाने के लिए कि बाबा ऐसा कुछ नहीं है, आप दोबारा एक नए सिरे से एक नई सिस्टम में नई पैथी में आकर इलाज शुरू कर सकते हैं, और आपको आपकी तकलीफ आपके सिम्टम्स दूर करके आपको एक बेहतर लाइफ जो है हम लोग दे सकते हैं। तो यही मामला है डॉक्टर कौसर के कैंसर के पेशेंट को काउंसलिंग करना पड़ती है कि लास्ट स्टेज का मतलब ये नहीं है कि आपका वक्त खत्म हो गया है, यहाँ से आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं यूनानी मेडिसिन, डाइटोथेरेपी और अपने लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करके। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप क्या गोल लेकर काम करते हो एडवांस कैंसर के पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर कौसर, मसला ये है कि जो एडवांस कैंसर के जो पेशेंट्स आते हैं वो दो तरीके से टूटे हुए होते हैं। एक हेल्थ वाइज भी टूटे हुए होते हैं, पूरी तरह जो है ब्रेकडाउन हो चुके होते हैं, और फाइनेंशियली भी ब्रेकडाउन हो चुके होते हैं। तो दोनों तरीकों से हमको संभालना पड़ता है। बहुत मतलब उनके पास पैसा पूरी तरह एलोपैथी में वो लोग इलाज करके पूरी तरह पैसा खत्म हो चुका होता है। सेकंड थिंग ये है कि उनकी हेल्थ इतनी वीक हो चुकी होती है कि उनको बहुत हद तक हम जो है अच्छी तरीके से काउंसलिंग करके यूनानी मेडिसिन स्टार्ट करके और उनको बेहतर तरीके से हम लोग जड़ी बूटियों से इलाज करके पेशेंट को हम लोग जो है पेशेंट को लेके जाते हैं कि आप हिम्मत रखिए, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, कौन सी सपोर्टिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स के लिए। स्टेज 4 के कैंसर में दो मसले हैं, एक तो पेन होता है बहुत मरतबा, और दूसरा पेशेंट का बहुत तेजी के साथ वेट लॉस होता है, और पेशेंट को जो है चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है पेशेंट को देख के कि ये कैंसर का पेशेंट है, लास्ट स्टेज का पेशेंट है, और पेशेंट को रूटीन वर्क यहाँ से बाथरूम तक जाने के लिए पेशेंट को तकलीफ होती है। वहाँ पर हम लोग ये करते हैं डॉक्टर कौशल कि हम पेशेंट को राइट डाइट, यानी डाइट इतना इंपॉर्टेंट है स्टेज 4 के पेशेंट में कि आप सोच भी नहीं सकते। और दुनिया में जो मिथ है कि प्रोटीन डाइट जो है इस तरीके से जो है एनिमल प्रोटीन खासतौर से ये नुकसान करता है, जबकि हमारा अपना मानना है कि एनिमल प्रोटीन या प्रोटीन डाइट ही कैंसर के पेशेंट को जो है एक बैकबोन के जैसा काम करता है। जी। रिकवरी जो लोग नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। बहरहाल आप लोग नहीं खा सकते हैं नॉनवेज, वेजिटेरियन है तो उसके लिए भी प्रोटीन के दूसरे ऑप्शन हैं, लेकिन बेसिकली नॉन वेजिटेरियन डाइट खासतौर से आप लोग जो है फिश है और इस तरीके से जो है चिकन है, एग्स है, रेड मीट अगर आप लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपके पास ऑप्शन के तौर से मौजूद है। इसके साथ फिर हम लोग जो है जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। यूनानी मेडिसिन में कई एक ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, कई एक ऐसी मेडिसिन है जो राइट डोज में और राइट कॉम्बिनेशन में देने से, राइट फॉर्मुलेशन में देने से कैंसर के पेशेंट को, स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट को एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। और ये सपोर्ट 1 महीने के इलाज में ही समझ में आ जाता है कि कितना रिकवरी हुई है। जब पेशेंट हमारे पास 1 महीने का इलाज करके आते हैं लास्ट स्टेज के पेशेंट, तो उनके चेहरे पे एक खुशी होती है कि वाकई में हमको 1 महीने में जो रिलीफ मिला है वो पिछले कई सालों में वो रिलीफ के लिए हम लोग जो तरस रहे थे। जी जी। तो इस तरीके से हम लोग कैंसर के पेशेंट को, स्टेज 4 के पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जी। जो ग्रेड 4 के पेशेंट होते हैं उनमें सर्वाइवल के कितने चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर टेकिंग दी पैलिएटिव ट्रीटमेंट और द सपोर्टिव मेडिसिन। देखिए डॉक्टर कौशल, जहाँ तक सर्वाइवल की बात है, अगर पेशेंट ने हमारे काउंसलिंग में हमारे मशवरे पे सही तरीके से अमल किया और पेशेंट ने सही तरीके से इलाज किया और अच्छी तरीके से फॉलो किया, तो वो पेशेंट सालों साल तक उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है, सालों साल तक। इवन यहाँ तक हमने देखा है 10-10 साल से ऐसे पेशेंट हमारे पास अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में आज भी मौजूद है, जिन्हें हमने 10 साल पहले स्टेज 4 के लिए इलाज शुरू किया था। बहुत सारे पेशेंट को नहीं भी हुआ है, उसकी वजह ये है कि वो फिर दोबारा एलोपैथी में जाते हैं, फिर कीमो करते हैं,
और कीमो के साइड इफेक्ट बहुत मरतबा उसमें रिकवरी नहीं हो पाती है। जी। इसलिए जो है रिकवरी का मामला ऐसा है कि पेशेंट की लाइफ सालों साल तक बढ़ सकती है और वो पेशेंट हेल्दी लाइफ जी सकता है कैंसर के साथ भी। ओके, थैंक यू सो मच हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। आई थिंक ग्रेड 4 के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा और आगे भी इस तरह के हम वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।